आज बी पाठ द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज का सुप्रभात नमस्कार। आज हम प्रियंवदा और अनुसूया का चरित्र चित्रण के विषय में अध्ययन करें। हम राजा दुष्यंत का चरित्र चित्रण, मुख्य नायिका शकुंतला का चरित्र चित्रण, महर्षि कर्ण का चरित्र चित्रण के विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम प्रियंवदा और अनुसूया के चरित्र चित्रण के विषय में अध्ययन करें। प्रियंवदा और अनुसूया कौन है? अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में ये जो दो पात्र हैं, स्त्री पात्र हैं, जो महर्षि कर्ण के आश्रम में रहते हैं, प्रियंवदा और अनुसूया। और ये दो सखियां हैं और ये दोनों मुख्य नायिका की सखियां हैं, अर्थात शकुंतला की दो सखियां हैं, प्रियंवदा और अनुसूया। इन दोनों में क्या अंतर है? अनुसूया किस प्रकृति की है, प्रियंवदा किस प्रकृति की है? कैसा महाकवि कालिदास ने इनके चरित्र का चित्रण शाकुंतलम नाटक में किया है, इस बात का अध्ययन हम करेंगे। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का प्रमुख लक्ष्य नाटक में आदर्श प्रेम का उचित परिपाक करना है। आदर्श प्रेम की सफलता के लिए उन्होंने जहाँ कई सुंदर नवीन प्रसंगों की उद्भावना की है, वहाँ नवीन पात्रों की सृष्टि करके कथानक को अत्यंत रोचक एवं आकर्षक भी बनाया तथा प्रेम के औचित्य की भी रक्षा की है। इस दृष्टि से अनुसूया और प्रियंवदा जैसी सखियों की कल्पना का नाटक में बड़ा महत्व है। इन दोनों की कल्पना के कारण ही शकुंतला का उज्जवल चरित्र विकसित हो सका है। यदि दोनों की कल्पना नहीं की जाती तो शकुंतला के वास्तविक चरित्र चित्रण महाकवि कालिदास नहीं कर पाते। इनके ही कुशल चित्रण के कारण कवि शकुंतला को लज्जाशील, प्रेमपरायण तथा एक मुग्धा नायिका के रूप में चित्रित करने में समर्थ हो पाए हैं। इसलिए कवि ने इन दो पात्रों अनुसूया और प्रियंवदा की सृष्टि कर अपने अभिमत आदर्श प्रेम का सफलतापूर्वक निर्वाह किया। अनुसूया और प्रियंवदा दोनों ही सखियां शकुंतला का हित संपादन करती हैं और शकुंतला के लिए समान रूप से व्यवसाय और व्यवस्था करती हैं। दोनों ही सखियों में मनोवैज्ञानिक कुशलता है। वे नायक और नायिका के पारस्परिक प्रीति को उनकी आकृति दर्शन मात्र से ही पहचान लेते। दोनों ही व्यवहार कुशल भी हैं। वे दुर्वासा जैसे आशु क्रोधी तपोधनी को भी साप को रूपांतरण के लिए प्रसन्न कर लेती हैं और बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ शाप वृतांत को शकुंतला के कानों तक नहीं पहुंचने देती और इस प्रकार वे अपनी सखी की रक्षा करती हैं। इस प्रकार दोनों सखियों के कार्यों में एवं स्वभाव में बहुत कुछ साम्य समानता होते हुए भी दोनों के चरित्र में महान अंतर है। दोनों ही अपने अपने ढंग से और भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से शकुंतला के चरित्र को उभारने में सहायक हैं। अब वो क्या सहायक हैं, ये बात महाकवि कालिदास उनके चरित्र के विषय में अब बतलाएंगे। उनका चरित्र चित्रण कैसा है, नाटक में प्रस्तुत है कि अनुसूया है और एक प्रियंवदा है। प्रियंवदा कैसी है? इनका नाम को जब हम देखें, प्रियंवदा, जो प्रिय वद माने बोलना, प्रिय बोलने वाली, मीठी वाणी बोलने वाली, ऐसी सखी जो मधुर भाषण करने वाली है, जिसके नाम के अनुरूप उसका कार्य है, इसलिए उसका नाम प्रियंवदा है। और अनुसूया कैसी है? प्रियंवदा अपने नामारूप प्रिय बोलने वाली मधुर भाषिणी है,
प्रगल्भा है एवं सर्वत्र विनोदशीला एवं हास परिहास करने वाली सखी। यहाँ प्रियंवदा मधुर भाषिणी, ये उसकी प्रमुख विशेषता है। अनुसूया, अनुसूया एक चिंतनशील और गंभीर एवं दूरदर्शी है। कैसी है अनुसूया? चिंतनशील, गंभीर एवं दूरदर्शी। दूरदर्शी से प्रियंवदा ने शकुंतला के वल्कल को ही इतना कसकर बांध रखा है कि वह बेचारी बंध सी गई है। जब अनुसूया से ढीला करने की कहती है तब प्रियंवदा को ऐसा सुअवसर की खोज में रहती है कि झटी वह कह देती है कि अत्र पयोधर विस्तारित तुम आत्मनो यौवन उपालंभस्व, अर्थात शकुंतला आप अपने यौवन को उलाहना दो जिसके कारण तुम्हारा वल्कल वस्त्र शक्त हो गया है। मुझे मत दोष दो कि मैंने इसको टाइट या शक्त बांध दिया है। इसी प्रकार अपनी दूसरी जो सखी है अनुसूया, वह विवेकशीलता और व्यवहार कुशलता के कारण ही राजा का स्वागत करने में और शकुंतला का जीवन व्रत कहने में, शकुंतला से सद्व्यवहार करने के लिए राजा दुष्यंत से कहने के लिए प्रयास करती है, अर्थात वाक्पट। अर्थात अनुसूया की जो दूसरी विशेषता है वो वाक्पट। अनुसूया एक चिंतनशील और गंभीर और दूरदर्शिनी होती है, वाक्पटुनी है, अर्थात मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में, व्यवहार कुशलता में, अवसर अनवसर पर विचार करने में, प्रत्येक अवसर पर व्यवसाय एवं व्यवस्था करने में वह प्रियंवदा से कहीं अधिक गंभीर और शिष्ट एवं वाक्पटु है। प्रियंवदा से मनो विनोदात्मक छेड़छाड़ होती है, पर अनुसूया एक विवेकशीला की भांति चुपचाप सुनती रहती है। अधिक शिष्ट होने के कारण वह उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में चुप हो जाती है। लोक व्यवहार को वह अच्छी तरह से जानती है और अपने कर्तव्य का पालन करती है, ध्यान रखती है। और अनुसूया गंभीर एवं विवेकशील, कठिन स्थिति में भी उचित परामर्श देने वाली मति, कठिन परिस्थितियों में भी, विकट परिस्थितियों में भी ऐसा परामर्श देता है, इसलिए उसको मति नाम से कहा गया है। मति बुद्धि को कहते हैं, तो जो बुद्धि देने वाली बात जब बात करती है वह अनुसूया करती है। जबकि प्रियंवदा नाम से ही मधुर भाषिणी है, मीठी बोलने वाली है, हंसी मजाक करने वाली है, अवसर अनवसर को भी नहीं देखती है किस समय उसे मजाक करना है। जब उसको जैसा भी अवसर मिलता है, अपना अनुकूल अवसर होते हुए तुरंत बोल पड़ती है। इसी प्रकार वह प्रियंवदा जब वह केसर वृक्ष में पानी देने के लिए उसके पास जाती है और प्रियंवदा को अवसर मिलते ही शकुंतला को लता वधू बना डाला। शकुंतला भी इसकी इस उक्ति से हर्षित हो कहती है, अतः खलु प्रेम वदात्मिका, अतः इसीलिए तो प्रियंवदा सहृदया और कुशल विनोद प्रिय है, अर्थात विनोदशीला, हंसमुखी, प्रिय भाषिणी, काम व्यापार में रति रखने वाली रति है। इन दोनों रति और मति के द्वारा उपास्यमान शकुंतला श्रद्धा है, अर्थात प्रियंवदा को प्रियंवदा विनोदशीला, तीसरी एक व्यक्ति है तो ये मति है, विनोदशीला गति है और वह इस प्रकार भिन्न भिन्न स्वभाव वाली भी
ये दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। दोनों का स्वभाव अलग अलग है, लेकिन एक दूसरे से इनमें अंतर भी है। एक ही साथ मिलकर काम करती हैं, दोनों का उद्देश्य भी एक ही है, पर कार्य व्यापार का जो तरीका है वो इनका अपना अपना अलग अलग है। और अनुसूया समय अनुसार सभी को मत देती है। आवश्यकता होने पर किसी उलझन के आने पर न केवल शकुंतला अपितु प्रियंवदा भी अब उसकी मति के अनुसार ही काम करती है, और महर्षि कर्ण भी उसकी विवेकशीलता को जानते हैं। इसलिए प्रियंवदा के रहते हुए भी वे अनुसूया से ही किसी बात का विचार विमर्श लेते हैं। एक जो विशेषता है प्रियंवदा की है वो है अनोखी सूझ। अनोखी सूझ ये इसकी जो विशेषता है। प्रियंवदा मधुर भाषणी और विनोदशीला है, और विनोद प्रिय ही नहीं, उसमें अनोखी सूझ भी है। तीसरे अंक में शकुंतला के भावों तथा शारीरिक चेष्टाओं को देखकर यह जान लेती है कि वह आतप दोष नहीं अपितु काम दोष से पीड़ित है। प्रियंवदा को ऐसे अवसरों पर तुरंत अपना निर्णय दे देने में कुशल हैं, और इस प्रकार राजा के भावों को समझकर उसके अनुभवों को देखकर उसका मदन ताप जान लेती हैं। मनोगत भावों में मर्म की बात समझने में प्रियंवदा अनुसूया से कहीं अधिक कुशल है, अर्थात वह मनोवैज्ञानिक भावों को पहचानने वाली है। मनोभावों की जानकार, मन के भावों की जानने में कुशल है। प्रियंवदा शकुंतला को अनुसूया की अपेक्षा अधिक प्रिय थी। ऐसा कोई प्रसंग आने पर वह प्रियंवदा से ही अपनी मनोगत बात करती थी। पतिगृह प्रस्थान के समय प्रियंवदा का ही नाम लेकर तात काश्यप ऋषि से पूछती हैं कि तात इत एव किम प्रियंवदा स्त्रीम सख्यो निवर्तिष्यन्ते, कि अनुसूया की अपेक्षा प्रियंवदा शकुंतला के भावों को अधिक समझती थी और उसके मन के अनुकूल ही कार्य करती थी। इसी कारण से शकुंतला को प्रियंवदा भी और अधिक प्रिय थी, और अनुसूया की भांति भी वह विषय परिस्थितियों में भी चिंतित नहीं दिखती थी। अवसर आने पर तुरंत उपाय खोज निकाल लेती थी और अनुसूया को भी आश्वस्त कर देती थी। इसलिए प्रियंवदा निर्भीक और समय पर काम बना लेने की अपूर्व क्षमता रखती हुई निर्भीक, एक तरह से निर्भीक, किसी से डरने वाली नहीं थी प्रियंवदा। अनुसूया भी संकट की स्थिति में उसी समय मत लेती थी और अपने प्रियंवदा द्वारा अति पिनद वल्कल को भी शिथिल करने को कहती है। प्रियंवदा के साथ छेड़छाड़ होने पर जब वह चिढ़ जाती है तब भी अनुसूया से कहती है कि अनुसूये गमिष्यामि अहम। प्रियंवदा भी संदेहास्पद अवसरों पर इसकी मति लेकर चलती थी, और यद्यपि रास्ता यही सुझाती है फिर भी अनुसूया की मति के बिना वह चलती नहीं थी। और शकुंतला के भविष्य सुख के लिए अनुसूया को अधिक चिंता रहती है। वह व्यंग्य हास परिहास में भी शकुंतला के भविष्य का ध्यान रखती है। चतुर्थ अंक में अनुसूया शकुंतला के लिए अधिक चिंतित दिखाई देती हैं। वह मन ही मन दुष्यंत को आलोचना करती हैं कि न जाने वह अपने नगर में पहुंचकर इस वृत्तांत को याद करेगा या नहीं, और दुर्वासा ऋषि के श्राप से ने बिल्कुल ही चिंता सागर में उसे डुबो दिया है। किंतु प्रियंवदा की सहायता से शाप मुक्ति का उपाय सुनकर कुछ संतोष लेती है, फिर भी अनुसूया की चिंता दूर नहीं होती है और वह शकुंतला को किसी भी प्रकार दुखी नहीं देखना चाहती थी। और गंधर्व विवाह में उसका भी हाथ है, इसके लिए वह दोषी नहीं, उसे तो सखी का हित करना ही प्रमुख उद्देश्य है। तो सहृदय और बुद्धिमती अर्थात अनुसूया है
वो क्या है? सैड है। और बुद्धिमान। सैड है और बुद्धिमान। अनुसुईया चिंताशील होने के साथ साथ वह बड़ी सैरद है और बुद्धिमती भी है, और शकुंतला की भविष्य की उसे अधिक चिंता है। और इस प्रकार अहम भो सुनते ही घबरा जाती है और प्रियंवदा उसे मना करने के लिए साधारण रूप से कह देती है कि ननु उटज सन्निहता शकुंतला, पर दुर्वासा की साप की भनक पड़ते ही अनुसुईया और वह अधिक व्याकुल हो उठती है। तब प्रियंवदा बातों ही बातों में काम बना लेती है, और कैसा भी विषय अवसर क्यों न हो वह कभी भी चिंतित नहीं। इस प्रकार नाटक में अनुसुईया के महत्व को देखकर यह नहीं समझना चाहिए कि अनुसुईया इन दोनों से अवस्था में बड़ी थी। महाकवि कालिदास ने समवयो रूपम रमणीयम भवितीनाम सौहार्द्रम, अर्थात तीनों को समवयस्क का है, और अनुसुईया का जो नाटक में इतना महत्व है वह केवल यह दिखाने के लिए कि मानव में मति की प्रधानता है और उसी के अनुसार उसके चरित्र का निर्माण हुआ है। अतः स्पष्ट है कि दोनों पात्र अपने अपने क्षेत्र में अपना अलग अलग महत्व रखते हैं, और यह अनुसुईया यदि संकट समय में विशेष उपयोगिता रखती है तो प्रियंवदा प्रेम प्रसंग में विशेष योग्यता रखती है। यदि एक अधिक शिष्ट और चिंताशील गंभीर प्रकृति की है तो दूसरी एक अल्हड़ विनोदशीला और वाक्पटु है। ऐसा एक मनोहर चरित्र चित्रण दोनों सखियों का महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में चित्रित किया है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद। थैंक यू।